फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बच्चों को गर्मी की वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम है हीट स्ट्रोक या फिर लू लगना। बच्चों की बॉडी बहुत ही सेंसिटिव होती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में बच्चे का और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। हीट स्ट्रोक या फिर लू लगना गर्मी में होने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये कंडीशन तब आती है जब बॉडी खुद का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाती और इसमें पसीना नहीं आता है, जिस वजह से बॉडी खुद को ठंडा नहीं कर पाती है और शरीर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। बच्चों को इससे ज़्यादा खतरा इसलिए है क्योंकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक से बता नहीं पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को लू लगने के क्या रीज़न्स हैं, बच्चों को लू लगने के क्या सिम्टम्स हैं, और अगर बच्चे को हीट स्ट्रोक हो गया है तो उसका घरेलू उपचार हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों में लू लगने के क्या रीज़न्स होते हैं। फर्स्ट है पानी की कमी की वजह से। एक हेल्दी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और जब गर्मी की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हमें पसीना आता है, जो कि बॉडी का खुद को ठंडा करने का एक तरीका है। और अगर बॉडी में पानी की कमी होगी तो हमें पसीना नहीं आएगा, जिस वजह से बॉडी खुद को ठंडा नहीं कर पाएगी और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। सेकेंड रीज़न है धूप में रहने की वजह से। ज़्यादा टाइम तक धूप में रहने की वजह से भी बच्चों में हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है। खास करके गर्मियों के समय में दोपहर को बहुत तेज़ धूप होती है, तो ऐसे में बच्चे को हीट स्ट्रोक होने का पूरा खतरा बना रहता है। थर्ड रीज़न है गर्म और कम वेंटिलेशन वाले रूम में रहने की वजह से। अगर रूम में एयर फ्लो कम है और रूम का टेम्परेचर गर्म है तो उस कमरे में रहने की वजह से भी बच्चे को हीट स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। इसके अलावा बच्चों को ज़्यादा कपड़े पहनाने से भी उनमें हीट स्ट्रोक की समस्या आ जाती है। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को हीट स्ट्रोक हुआ है। तो तेज़ बुखार आना, स्किन का ड्राई या फिर रेड होना, बच्चे की सांसें और धड़कन तेज़ हो जाना, सिर में दर्द, उल्टी या फिर कमजोरी, ये सभी हीट स्ट्रोक के कुछ सिम्टम्स हैं। इसमें बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। इसके अलावा आप यूरिन टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट की मदद से भी ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को हीट स्ट्रोक हुआ है या नहीं। अब हम देखते हैं कि अगर बच्चे को हीट स्ट्रोक हुआ है तो शुरुआत में हम क्या करें और इसका घरेलू उपचार कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप बच्चे को ठंडी और हवादार जगह पर ले जाएं और बच्चे के बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए ठंडे पानी की पट्टियाँ उसके सिर, हाथ और पैर पर रखें। सेकंड, बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आप उसे थोड़े थोड़े टाइम बाद थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहें ताकि बच्चे की बॉडी हाइड्रेट रहे। अब हम देखते हैं कि कौन से होम रेमेडीज़ को अप्लाई करके बच्चे के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। फर्स्ट है नारियल पानी। नारियल पानी में शरीर के पित्त को घटाने और बुखार को कम करने के गुण होते हैं, और नारियल पानी बॉडी को हाइड्रेट रखने में भी काफ़ी मदद करता है, तो आप बच्चे को नारियल पानी पिला सकते हैं। सेकंड है तुलसी का रस। तुलसी की मदद से बच्चे के बॉडी के टेम्परेचर को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। तुलसी में नेचुरल सनस्क्रीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बच्चे के बॉडी के टेम्परेचर को ज़्यादा गर्म होने से रोकती हैं। थर्ड है प्याज का रस। प्याज की तासीर ठंडी होती है, तो आप प्याज के रस को बच्चे के हाथ, पैर, छाती और कान के पीछे लगा सकते हैं। उससे भी बच्चे के बॉडी के टेम्परेचर को कम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। फोर्थ है छाछ और आम पन्ना पिलाने से भी बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर कम किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चे को इमली का पानी पिला सकते हैं। उसमें विटामिन्स, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं जो कि बच्चों में हीट स्ट्रोक की समस्या में काफ़ी मदद करते हैं। अब देखते हैं कि बच्चों को हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम से किस तरह से बचा सकते हैं। फर्स्ट है, बच्चे को हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम से बचाने के लिए आप उसे धूप में ज़्यादा देर ना रहने दें, स्पेशली दोपहर के समय। कोशिश करें कि बच्चा सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक घर के अंदर ही रहे। सेकंड है, गर्मी के मौसम में आप बच्चे को लूज़ लाइट कलर के और सूती कपड़े ही पहनाएं। गर्मियों में कॉटन के कपड़े सबसे कंफर्टेबल रहते हैं।
थर्ड है, बच्चों की बॉडी में पानी की कमी ना होने दें। आप बच्चे को थोड़े थोड़े टाइम बाद थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहें, और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप खेलते समय उसे थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहें। और ज़्यादा थकान होने पर या फिर गर्मी लगने पर आप बच्चे को छाया में आराम करने के लिए बोलें। फोर्थ है, बच्चे को प्रैम में ज़्यादा देर के लिए ना बिठाएं, क्योंकि उसमें सिंथेटिक कपड़ा लगा होता है जो कि बच्चे की बॉडी को गर्म करने का काम करता है। और आप पार्क की गई कार में भी बच्चे को कभी भी अकेला ना छोड़ें, क्योंकि गाड़ी में टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिस वजह से बच्चे को हीट स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इन सभी तरीकों से आप बच्चे को हीट स्ट्रोक की समस्या से बचा सकते हैं। हीट स्ट्रोक में अगर बच्चे को कमजोरी, चक्कर आना या फिर उल्टी जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।